This meeting is being recorded. So this is a very important topic. Syllogism है इजी है, थोड़ी सी चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए हम इसको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे एंड हम इसको स्लोली एंड स्टडी आगे लेके चलेंगे। ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, मतलब हमें इसमें 3 से 4 दिन लग सकते हैं, तो इसलिए डोंट वरी, बट we will try to cover every aspect, and I am very much sure that at the end of this session, after finishing up all the lectures, you will be able to do syllogism from any book, any series, any previous year questions आप कोई भी solve कर पाएंगे। तो हम लोग इसको बिल्कुल बेसिक से हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। तो सैलोजिज्म का मतलब है, अगर हम इसके लिटरली मीनिंग के ऊपर जाएं तो इट मीन्स टू ड्रॉ कंक्लूजन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम बात करते हैं टू ड्रॉ कंक्लूजन, तो हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट कुछ इस तरह से दिया जाता है। हमें 2 स्टेटमेंट्स दी जाती हैं और उन स्टेटमेंट्स को ऊपर 2 कंक्लूजन, जनरली 2 कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 दी जाती है, कुछ भी हो सकता है, जैसे all boys are doctors, let's say this is one of the statement, and statement 2 दी जाती है, all doctors are intelligent। तो स्टेटमेंट्स के साथ 2 कंक्लूजन्स दिए जाते हैं और हमें जो फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन है वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ये हमें बोलता है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, एंड कंक्लूजन 2 हमारे पास दिया जाता है सपोज ऑल इंटेलिजेंट आर बॉयज। यहाँ पे ऑफ कोर्स कुछ बेसिक चीजें तो हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे कहीं ना कहीं वेन डायग्राम्स भी हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो बिफोर वी गो फर्दर, हम लोग समझते हैं कि स्टेटमेंट्स में हमारे पास क्या है। इफ यू टॉक अबाउट स्टेटमेंट्स, वी आर हैविंग 2 टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। Statement is comprising of positive statements and negative statements. Now this positive statement is again comprising of, हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे and then हम लोग आगे चलेंगे, and this negative statement is again divided into 2 parts. एंड इसमें हम लोग इसको लेके चलते हैं यूनिवर्सल स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स। सिमिलरली हम यहाँ पर भी बात करेंगे, दिस इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट्स एंड दिस इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। नाउ जब यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात करते हैं हम इन जनरल, सबसे पहले टाइप जो है वो यही है, जैसे ऑल बॉयज और डॉक्टर्स। इसको सम बॉयज और डॉक्टर्स। देन नो बॉय इज ए डॉक्टर,
and some boys are not doctor. अब हम इसको ना ए टाइप सेंटेंस भी बोलते हैं, इसको हम ई टाइप सेंटेंस बोलते हैं. E is not this. This is E type sentences. No. This is I type sentences and this is O type sentences. ठीक है. So this is A type sentence. This is E type sentence. Universal negative. This is universal positive is A type sentence. Then particular positive is I type sentence and particular negative is O type sentence. Right. अब ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस हैं और हमने इनको अलग अलग नाम दे दिए बेसिकली. ठीक है. तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के कंक्लूजन्स को ड्रॉ करती है. इसमें हम लोग उसको भी लेके चल सकते हैं एंड देन हम इसके अलावा हम इसमें डिफरेंट कंक्लूजन्स को भी लेके चल सकते हैं. ठीक है जी. तो आप पहले इसको नोट करिए, फिर इससे आगे की बात मैं फर्दर करता हूँ. नाउ जब मैं ए टाइप सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, लाइक ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स, तो इसका वेन डायग्राम इज ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स. इसको हम इस तरह से देखेंगे. ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात जुड़ी है. वो ये क्या कि जब हम ऑल की बात करते हैं तो ये हमें ऑटोमेटिकली एक कंक्लूजन और दे देता है दैट सम बॉयज आर डॉक्टर्स. कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या बोलता है, ये बोलता है कि सम बॉयज आर डॉक्टर्स, मतलब अगर हमारे सारे के सारे बॉयज डॉक्टर हैं तो उनमें से उसका अगर हम एक छोटा सा पार्ट लेंगे, सम बॉयज लेंगे, तो वो भी डॉक्टर्स ही होंगे. जैसे इफ आई से कि दैट ऑल J&K पीपल आर इंडियंस, तो उन J&K पीपल में से हम कुछ सम पीपल की भी बात करेंगे, कुछ लोगों की भी बात करेंगे, तो दे आर इंडियंस. दैट इज वेरी मच ट्रू. ठीक है. तो हमारे पास जब ऑल होता है तो ऑल से हम लोग सम डिडक्ट कर सकते हैं. ऑल इज गिविंग अ सम. ऑल बॉयज आर डॉक्टर इज ऑलवेज मीनिंग अ सम बॉयज और डॉक्टर. सिमिलरली इसके साथ साथ हम एक और डिडक्शन क्या कर सकते हैं, इसके साथ एक इंपॉर्टेंट डिडक्शन ये भी है कि इसको अगर हम उल्टा देखेंगे तो हम लिखेंगे सम डॉक्टर्स आर बॉयज. सम डॉक्टर्स आर बॉयज मतलब आप देखें कि सभी के सभी बॉयज डॉक्टर्स है, बट सभी के सभी डॉक्टर्स बॉयज नहीं है. लाइक इफ यू टॉक अबाउट दिस, these are those doctors which are not boys. Only the common part, ठीक है, only the common part is considered as that they are boys. Now if you see here, तो हमारे पास second type sentence is E. If we talk about E type sentences, it says no boy is a doctor. ठीक है जी. No boy is a doctor. Now if we see here, तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं.
दिस इज बॉय, दिस इज डॉक्टर एंड नो बॉय इज ए डॉक्टर। हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भैया कोई भी बॉय डॉक्टर नहीं है। अब यहाँ पे एक बात आपने ना हमेशा ध्यान रखनी है, वो ये कि जब भी हम लोग पॉजिटिव यूनिवर्सल की बात करेंगे तो पॉजिटिव पर्टिकुलर फॉलो होगा, जैसे कि हमने इस केस में देखा। एंड इन द सेम वे जब हम लोग नेगेटिव यूनिवर्सल की बात करते हैं तो नेगेटिव पर्टिकुलर भी फॉलो होगा। तो हमारे पास क्या आएगा, सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। अगर और नो बॉयज है डॉक्टर, इसका मतलब सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर, दिस इज आल्सो ट्रू। एंड आल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन वी आर टॉकिंग, देखिए हम लोगों ने जब इसको उल्टा किया था तो हमने इसको सम में चेंज कर दिया था, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग इसमें उल्टा करेंगे, व्हेन वी विल गो फ्रॉम हियर टुवर्ड्स बैक, तो हम लोग एक कंक्लूजन और ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे, वो ये कि नो डॉक्टर इज ए बॉय। नो डॉक्टर इज अ बॉय, तो हम इससे ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। देन वी आर हैविंग आई टाइप सेंटेंसेस। अब आई टाइप सेंटेंस में हमारे पास बोलता है सम बॉयज आर डॉक्टर्स। नाउ सम बॉयज आर डॉक्टर्स का मतलब क्या है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे कैसे कर सकते हैं। एक तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का ही, जो जनरली हम लोग लेके चलते हैं, दिस इज हाउ इट कुड बी रिप्रेजेंटेड, सम बॉयज आर डॉक्टर्स। मीन्स अगर जो कॉमन पोर्शन है ना इनका, यानी इस केस में ये कॉमन पोर्शन, दिस रिप्रेजेंटिंग सम बॉयज आर डॉक्टर्स, राइट। बट हम इसको चाहे तो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने ये देखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, इफ ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स देन सम बॉयज आर आल्सो डॉक्टर्स। तो हम लोग इसमें इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि भाई ऑल बॉयज आर डॉक्टर भी रिप्रेजेंट करता है सम बॉयज आर डॉक्टर्स। सो दिस कैन आल्सो बी रिटन लाइक दिस, ये भी रिप्रेजेंट हो सकता है। एंड थर्ड थिंग इज कि इफ डॉक्टर को हम अंदर ले लें और बॉयज को बाहर रख लें, ठीक है। अगर हम डॉक्टर्स को अंदर रखें और ये बॉयज को हम लोग बाहर ले लें, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। नो, इन दिस केस अगेन दिस पोर्शन सम बॉयज और डॉक्टर्स, यानी ये जो इसके आउटर पोर्शन है, ये सम बॉयज और डॉक्टर्स, यानी ये वाले जो बॉयज हैं, ठीक है। ये देखिए हमने यहाँ पे क्या बोला है, ऑल डॉक्टर्स आर, ये बोलता है ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, ठीक। और हमारे पास बॉयज का कुछ हिस्सा डॉक्टर्स है, तो बॉयज का वो हिस्सा डॉक्टर्स हैं जो इस डॉक्टर के साथ कॉमन पोर्शन है, सम बॉयज आर डॉक्टर्स। तो दिस इज शोइंग दिस, ठीक। अब हमारे पास ऑफ कोर्स जब हमारे पास बोलता है सम बॉयज और डॉक्टर्स, राइट, तो हम इसमें पर्टिकुलर हम इसमें कोई कंक्लूजन ऐसे ड्रॉ नहीं कर सकते, राइट, क्योंकि ये अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे फिर से तो अगर ये बोलता है फर्स्ट वाली फिगर में, फर्स्ट वाली फिगर में ये कह रहा है कि सम बॉयज और डॉक्टर्स, लेकिन ये साथ साथ ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक। सेकेंड वाली फिगर में हमें ये तो पता है कि ये सम बॉयज और डॉक्टर्स के लिए हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ये भी बता रहा है कि ऑल बॉयज और डॉक्टर्स,
सेकंड फिगर से हमें ये कंक्लूजन भी मिल रहा है अगर हम वेन डायग्राम को देखें। एंड थर्ड वेन डायग्राम से हमें मिल रहा है अगेन सम बॉयज और डॉक्टर्स। तो कहने का मतलब है कि वी आर नॉट श्योर कि हम लोग कौन सा कंक्लूजन लें कौन सा कंक्लूजन नहीं लें, इसलिए हम लोग इसके लिए कभी भी पर्टिकुलर नहीं हो सकते। तो आपने बस सिंपल सा एक चीज देखा कि वेन डायग्राम हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इन दिस केस इज सम बॉयज और नॉट डॉक्टर्स। तो चलिए इसकी भी एक बार वेन डायग्राम्स देख लेते हैं। When I'm talking about some boys are not doctors, तो हम लोग इसको दो अलग अलग तरीकों से बात कर सकते हैं। अगेन जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, ये बॉयज हैं, ये डॉक्टर्स हैं, एंड ये जब हमसे बात कर रहा है कि भाई सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स, तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पोर्शन ऑफ द वेन डायग्राम कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, हम इस पोर्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स। सो ये हमारे पास इसको एक तरह से ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम लोगों के पास ये इस तरह से बोले कि नो बॉय इज ए डॉक्टर, तो वो भी हम लोगों को रिप्रेजेंट करता है कि भाई सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स। ये भी हमारी बात हुई थी। एंड थर्ड, अगर ये हम लोग इसको ऐसे ले लें, राइट, और ये बॉयज हैं, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इफ वी सी तो ये बोलता है कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर। ये जो मैंने ऑरेंज पोर्शन से शेडिंग की है, ये शेडिंग हमें बताती है कि सम बॉयज आर नॉट डॉक्टर्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हम लोग चारों सेंटेंसेस को वेन डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास इसके ऊपर बात होगी। हाँ, अभी आगे क्या है कि कुछ चीजें जो है वो पॉसिबिलिटीज वगैरह के ऊपर है, वो हम लोग फर्दर आगने वाले सेशंस में बात करेंगे। तो इसलिए अभी हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से ही हम इसको आगे लेके चलेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द थिंग्स फर्दर। नाउ अब हम लोग एक क्वेश्चन का फॉर्मेट चेक करते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले सेंटेंस लिखा था। तो स्टेटमेंट वन इज, हम बात करते हैं ऑल बॉयज और डॉक्टर्स एंड ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट। ठीक है, अभी इसमें एक चीज और है। नंबर वन, हमारा ये जो फर्स्ट पार्ट होता है हम इसको सब्जेक्ट बोलते हैं, एंड इसको प्रेडिकेट बोलते हैं। ये सब्जेक्ट एंड ये प्रेडिकेट। अब बहुत सारे कंक्लूजन में क्या होता है, बहुत सारे कंक्लूजन में जो भी हमारा कंक्लूजन दिया जाता है, द सब्जेक्ट इज टेकन फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस एंड प्रेडिकेट इज टेकन फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में। ठीक है, लेकिन फिलहाल अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, दिस इज जस्ट अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन आई वांटेड टू शेयर विद यू। हम डिफरेंट कंक्लूजन्स के ऊपर बात करते हैं। ठीक, दिस वाज स्टेटमेंट वन एंड दिस वाज स्टेटमेंट टू, राइट। अब हमारे पास डिफरेंट कंक्लूजन्स के ऊपर इसमें बात करेंगे। सेट वन में मैं ले रहा हूँ, सपोज हमारे पास है ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट। सम बॉयज आर इंटेलिजेंट। चलिए मैं एक और लिखता हूँ,
some doctors are boys. Some intelligent are boys. Third set is some intelligent or doctors. And some intelligent are all intelligent are then fourth, all intelligent are boys. And B part, all doctors are boys. Another set, some boys are intelligent. Some boys are not intelligent. No doctor is a boy. Some intelligent are not doctors. चलिए, let us talk on this one by one. इन दो सेंटेंसेस को ध्यान में रख के हमें सबसे पहले बात करनी है. सबसे पहले बोलता है ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स, ऑल डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट. तो देखें, जैसे मेरी अभी बात हो रही थी कि कंक्लूजन में द सब्जेक्ट इज फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस एंड प्रेडिकेट इज फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस, और ऑल प्लस ऑल ऑलवेज गिव्स अस ऑल, यानी ए प्लस ए जनरली हम लोगों को ए टाइप सेंटेंस ही देता है. ये कुछ रूल्स हम लोग पढ़ेंगे आने वाले उसमें, लेकिन जस्ट फॉर योर रेफरेंस फिलहाल अभी मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ कि a प्लस ए गिव्स अस a. ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, दैट मीन्स यहाँ पे ये जिगजैग बना रहा है. ये बॉयज का अगर हम देखें, ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स एंड ये डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो ये दोनों सेम है. तो प्रेडिकेट ऑफ फर्स्ट इज सब्जेक्ट ऑफ द सेकंड, तो हम लोग डायरेक्टली इसको मान के चल सकते हैं. तो दिस फॉलोज. सेकेंडली, मैंने आपको बताया था कि अगर ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट फॉलो करता है तो सम बॉयज आर इंटेलिजेंट भी फॉलो होगा, क्योंकि अगर ऑल फॉलो कर रहा है तो उसका पर्टिकुलर सेंटेंस भी फॉलो होगा, इसलिए एन भी फॉलो और बी भी फॉलो, राइट. तो दिस इज इन दिस केस बोथ फॉलो. अब हमें सेकंड सेट ऑफ जो दिया गया है, सम डॉक्टर्स आर बॉयज. अच्छा, अब ये जो दो सेंटेंसेस है, सम डॉक्टर्स आर बॉयज एंड सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, इसको मैं बोलता हूं कन्वर्जन. ये कन्वर्जन सेंटेंसेस हैं. कन्वर्जन मतलब इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इंटरचेंजिंग ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. तो आप देखें, मैंने डॉक्टर्स और बॉयज को आपस में किया. तो यस, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स,
इट मीन्स सम डॉक्टर्स आर बॉयज। ऑल बॉयज और डॉक्टर्स को हम लोग वेन डायग्राम के हिसाब से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑल बॉयज और डॉक्टर्स, एंड देन उसके बाद इसने बोला कि डॉक्टर्स आर इंटेलिजेंट, तो अनदर, ये इंटेलिजेंट आ गया। तो अब देखें, अब हमारे पास बोलता है सम डॉक्टर्स आर बॉयज, यस सम डॉक्टर्स आर बॉयज, बिल्कुल सही है कि जो ये इसके साथ कॉमन है वो डॉक्टर्स आर बॉयज, यानी हमारे पास दिस फॉलोज एंड सम इंटेलिजेंट आर बॉयज। अब क्या होता है कि ये एक्चुअल में जो हमारा फर्स्ट कंक्लूजन था, जो मेन कंक्लूजन था, उसका कन्वर्जन है, ठीक है। सम इंटेलिजेंट आर बॉयज उल्टा चल रहा है, क्योंकि कन्वर्जन है किसका, हमारा मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन है, तो इट आल्सो फॉलोज। तो इसमें हमारे पास ये भी फॉलो होगा, अदरवाइज हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, बोलते हैं सम इंटेलिजेंट आर बॉयज, यस ये पार्ट इसके साथ कॉमन है, तो इसलिए सम इंटेलिजेंट आर बॉयज माना जाएगा। तो इन केस दोनों में अगर दोनों हम लोग कंक्लूजन सेट्स को देखें तो बोथ फॉलोज आ रहा है दोनों, ठीक है। नाउ थर्ड, सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स। तो अभी हम लोगों ने बात की है सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स जो है ये फर्स्ट सेकंड सेंटेंस का कन्वर्जन है। अगर ये सेकंड सेंटेंस का कन्वर्जन आ रहा है तो ये फॉलो होगा, क्योंकि हमारे पास ऑल जो है उसका कन्वर्जन हमेशा सम में चेंज होता है, उल्टा हो जाता है, राइट। लेकिन आप इसको हम लोग वेन डायग्राम से देख सकते हैं, सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, यस सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, जो डॉक्टर्स इसके साथ जुड़ा हुआ है, मैं इसको एक और कलर के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ। ये जो रेड कलर में हम लोग दिख रहे हैं ये वो है कि जो इंटेलिजेंट वो लोग हैं जो डॉक्टर्स भी हैं, तो सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स है। लेकिन जब ये यहाँ पे बात कर रहा है ऑल इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, वी आर नॉट श्योर, इसलिए ए फॉलो होगा, बी फॉलो नहीं होगा। इन दिस केस ए वुड फॉलो बट बी वुड नॉट फॉलो, ठीक है। थर्ड, फोर्थ वाले सेट पे आते हैं, ऑल इंटेलिजेंट और बॉयज। जी नहीं, हम लोगों ने अभी देखा कि भाई सम इंटेलिजेंट और बॉयज अगर जब होगा तो जरूरी नहीं है कि ऑल इंटेलिजेंट और बॉयज, वो फर्दर आगे जब हम पढ़ेंगे तो पॉसिबिलिटी हो सकती है बट श्योरिटी नहीं है। हम जनरली हम लोग वो कंक्लूजन के लिए श्योरिटी लेके चलते हैं जो हमने, जिसके लिए हमें पर्टिकुलरली पता होगा, तो इसलिए ऑल इंटेलिजेंट और बॉयज ये उल्टा जाएगा, और एक तरह से ये मैंने आपको बताया, ये मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन बताया है। मेन कंक्लूजन का कन्वर्जन जो भी होगा वो हमेशा सम में होगा, इसका मतलब दिस इज नॉट फॉलोइंग हियर, एंड फॉर द सेम रीजन सेकंड विल आल्सो नॉट फॉलो, बिकॉज सेकंड जो है वो हमारा फर्स्ट सेंटेंस का कन्वर्जन है, ऑल डॉक्टर्स आर बॉयज, सम डॉक्टर्स आर बॉयज बोलता तो हमारी बात चलती, यानी ये एकदम से सेकंड जो हमारे कंक्लूजन थे ये उसका उल्टा पूछ रहा है। पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन एक्चुअल में नहीं, अभी हम पॉसिबिलिटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि जब ऑल सेंटेंसेस का ऑल बॉयज आर डॉक्टर्स हैं या ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट है, तो उसका जब हम उल्टा लिखेंगे, कन्वर्जन करेंगे, मतलब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को इंटरचेंज करेंगे, तो वो हमेशा सम में चेंज होगा, इसलिए दोनों फोर्थ के दोनों फॉलो नहीं करेंगे, राइट। नाउ लेट अस कम टू सेट 5। सेट 5 बोलता है some boys are intelligent and some boys are not intelligent. Important, when some boys are intelligent तो some boys are not intelligent follow नहीं करेगा, because some boys are intelligent already हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया कि some boys are intelligent। अब इस तरह के सेंटेंसेस some and some not वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, यानी जो हमारे पास I and O टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, इनको हम लोग कंजुगेट पेयर्स बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कंजुगेट पेयर्स। अगर हम लोग श्योर नहीं होंगे किसी भी एक कंक्लूजन पे तो कंजुगेट पेयर फॉलो करेगा, फिर हम कहेंगे ईदर 1 और 2 फॉलोज। लेकिन अगर हम किसी भी एक कंक्लूजन पे अगर हम लोग श्योर हैं तो देन उसका कंजुगेट पेयर फॉलो नहीं करेगा। अगर जैसे हम यहाँ पे श्योर हैं कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट तो सम बॉयज आर नॉट इंटेलिजेंट फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि कंजुगेट पेयर में जब भी सेंटेंसेस होंगे वहां पे अगर एक सेंटेंस उसका फॉलो करता है तो दूसरा सेंटेंस कभी भी फॉलो नहीं करेगा। इन द सेम वे अगर सम नॉट वाले सेंटेंसेस होते
तो अगर वो फॉलो कर रहा होता तो सब बॉयज आर इंटेलिजेंट फॉलो नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे पास केस क्या गिवन है, तो अगर ये दोनों के लिए हम श्योर नहीं है, यहाँ पे तो हम श्योर थे कि सम बॉयज आर इंटेलिजेंट फॉलो करेगा, लेकिन अगर हम दोनों के लिए श्योर नहीं है, उस केस में हम इसको कंजुगेट पेयर्स को क्या लेके चलते हैं, ईदर वन और टू। तब हम ईदर वन और टू को लेके चलते हैं। अदरवाइज अगर हम श्योर होंगे तब हमें से उसी सेंटेंस को लिया जाएगा जो फॉलो करेगा। नेक्स्ट है आपके पास ऑल बॉयज आर डॉक्टर, ये बोलता है नो डॉक्टर इज ए बॉय, तो अगेन फॉलो नहीं करेगा बिकॉज ये कन्वर्जन है। फर्स्ट सेंटेंस का मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को चेंज किया। ऑल वाले सेंटेंस को जब भी हम कन्वर्जन लेंगे तो वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा हमारे पास सम वाला सेंटेंस आएगा, ठीक है, तो इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा। एंड सम इंटेलिजेंट आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है, हमें बताया गया जी सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स हैं, ये हम लोगों को ऑलरेडी पता है। जैसे हमने कंक्लूजन थर्ड का ए पार्ट अगर आप देखें, जो सेट 3 था उसका ए पार्ट में हमने देखा है कि सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, या आप सेकंड सेंटेंस का कन्वर्जन करेंगे तो हम लोग ये बात में श्योर है कि सम डॉक्टर्स आर सम इंटेलिजेंट और डॉक्टर्स, तो उसका ये जो ये सेंटेंस है ये कंजुगेट पेयर बना रहा है, इसलिए ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट सेट ऑफ कंक्लूजन्स हम लोगों को दिए जा सकते हैं, ठीक है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी, कंक्लूजन्स किसी भी तरह से देखा जा सकता है, तो उसमें हमें सिर्फ यही देखना होता है कि कौन सा सेंटेंस या कौन सा कंक्लूजन फॉलो कर रहा है और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है। ओके जी, इतने रखते हैं, कल इससे आगे चलेंगे और इसका एडवांस लेवल हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड लेक्चर इसको इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन उसके लिए फर्स्ट लेक्चर आपको प्रॉपरली गो थ्रू हुआ होना चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि बिफोर गोइंग फॉर द सेकंड लेक्चर डू रिवाइज द फर्स्ट लेक्चर थॉरोली। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आज इतने रखेंगे, तो फिर हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। बाय फॉर टुडे, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद। थैंक यू सर। जय हिंद सर।